Good morning to my all students of class 9। प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की पहली क्लास लेने जा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि लॉकडाउन में क्लासेस बहुत काफ़ी डिस्टर्ब हुई, इसलिए वर्चुअल क्लासेस व्हाट्सएप की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा विज्ञान में। तो बात करते हैं कि विज्ञान है क्या। विज्ञान, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं साइंस। तो बात आती है व्हाट इज साइंस, विज्ञान क्या है। तो विज्ञान की परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं बेटा, सुव्यवस्थित सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं बेटा। सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मतलब क्या है बेटा कि हमें विज्ञान में सबसे पहले ध्यान देनी है कि हमें क्या करना है, भाई उसकी व्यवस्था कैसी है, उसका संगठन कैसा है, और उसको क्रमबद्ध तरीके से अगर हम ज्ञान का अर्जन करते हैं वही क्या है, वही विज्ञान है। अब बात आती है बेटा कि जो हमारा साइंस वर्ड है वो बना है SCIENCE से। तो एस का मतलब बेटा सिस्टमैटिक, कॉम्प्रिहेंसिव, इन्वेस्टिगेशन एंड exploration of nature, cause and effect। सिस्टमैटिक मतलब बेटा व्यवस्थित तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ओवरऑल, इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच करना, एक्सप्लोर मतलब उसका विस्तृत अध्ययन करना, कैसा, उसकी प्रकृति का, उसके कारण का और उससे होने वाले प्रभाव का। तो जहां हम इसकी स्टडी करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। तो ये तो हो गया बेटा कि विज्ञान इसे कहते हैं, और ये बात हमने कर लिया साइंस की फुल फॉर्म की। अब हम बात करते हैं बेटा कि जो साइंस है वो साइंस में हमारे पास ब्रांच कितनी है। तो ब्रांच ऑफ साइंस की बात करते हैं, ब्रांच ऑफ साइंस। तो आज हम आपसे साइंस का केवल इंट्रोडक्शन क्लास ले रहे हैं। यहाँ लिख रहे हैं आप कि क्या केवल आपका इंट्रोडक्शन क्लास है। आज हम साइंस के बारे में केवल जनरल स्टडी करेंगे। तो ब्रांच ऑफ साइंस की अगर हम बात करते हैं बेटा, यानी विज्ञान की शाखा, विज्ञान की शाखा की अगर हम बात करें तो विज्ञान में हमारे पास बेटा 3 साइंस हमको पढ़ने हैं। इसमें पहला बेटा हमारा फिजिक्स, दूसरा बेटा केमिस्ट्री, और तीसरा है बेटा बायोलॉजी। इसकी हिंदी ये बेटा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और ये लास्ट बेटा आपका जीव विज्ञान।
भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इसमें कोई दिक्कत बताइए। अब बात ये बेटा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो हम सबसे पहला बेटा डिस्कस करते हैं आपसे फिजिक्स। पहला हेडिंग आप डालेंगे भौतिक विज्ञान, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। तो इसमें लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा की विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य और ऊर्जा के बीच होने वाली अन्योन्य, या इसी को हम कहते हैं पारस्परिक, अन्योन्य या पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाती है। भौतिक विज्ञान कहलाती है। विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य और ऊर्जा में जो पारस्परिक क्रिया होती है उसका जो अध्ययन करते हैं बेटा, उसी को हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। बिल्कुल आप ऐसे समझिए कि आपने जनरेटर में क्या डाला, आपने द्रव्य डाला को और उसको क्या कर दिया जनरेटर में, उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को हम किसके लाइट जला दी, बल्ब जला दी, तो हमने किसमें बदल दिया? प्रकाश ऊर्जा में। हमने पंखा चला लिया, किसमें बदल गया? पवन ऊर्जा में। हमने उसे मीटर जला लिया तो किसमें बदल गया? उष्मीय ऊर्जा में। तो यानी हम क्या कह सकते हैं कि दो ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप में, कौन सी ऊर्जा? जैसे हमने विद्युत ऊर्जा को बदला किसमें? पवन ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में या उष्मीय ऊर्जा में। तो ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों और द्रव्य और ऊर्जा के बीच होने वाली जो अन्योन्य या पारस्परिक क्रियाओं हैं उसका जहां हम अध्ययन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो बात समझ आ गई बेटा? इसको नोट करिए, कोई कंफ्यूजन तो नोट कर लीजिए इसको। अब हम दूसरे पार्ट में चलते हैं। पहला आपने पढ़ लिया भौतिक विज्ञान के प्रश्न, दूसरा हम डालेंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ की संरचना,
संगठन तथा उसमें होने वाले भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं रसायन विज्ञान कहलाती है। रसायन विज्ञान कहलाती है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ की संरचना, संगठन तथा उसमें होने वाले भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है बेटा? रसायन विज्ञान कहलाती है। सपोज दैट हम मान सकते हैं कि हमारे पास जैसे एक चाक है, तो भाई चाक की जो है संरचना क्या है? उसकी संरचना कैसी है? क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलीय है, ठीक है ना? क्या क्रिस्टलीय है? चाक बेटा क्रिस्टलीय है, जबकि वही मार्बल जो है वो क्या है? क्रिस्टलीय है। तो उसका संगठन कैसा है? किन किन चीजों से मिलकर बना है? तो भाई आप जानते हैं कि चाक का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ये चाक का फॉर्मूला है। तो संगठन तथा उसमें होने वाले भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, उससे हमें क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं? जैसे उसके गर्म करने पर क्या परिवर्तन हो सकता है? तो इनका जो हम अध्ययन करते हैं बेटा, उसे हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। इन चीजों को आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे आप। तो फिलहाल अभी हमें क्या जानना है बेटा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ की संरचना, संगठन तथा उसमें होने वाले भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? रसायन विज्ञान कहलाती है। अगला जो है हमारा बेटा, ये तो सेकंड हो गया। अब थर्ड पे बात करते हैं, यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान इसको हम कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी अब देखिए, ये जो बायोलॉजी वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक समझ जाइए आप। बायो प्लस लॉजी। बायो का अर्थ है बेटा, ये जो बायो वर्ड बना है कहां से बना? बायो से। और ये बना है बेटा लोगस। बायो से मतलब होता है बेटा लाइफ, और लाइफ का अर्थ आप जानते हैं किसका है? जीवन। और लोगस का अर्थ है टू स्टडी। टू स्टडी, स्टडी माने अध्ययन। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा कि द स्टडी ऑफ लाइफ, द स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। तो यानी हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम समस्त जीवों वनस्पतियों के जीवन चक्र का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान कहलाते हैं। जीव विज्ञान कहलाती है। बात समझ आ गई? तो विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत हम समस्त जीवों एवं वनस्पतियों के जीवन चक्र का अध्ययन करते हैं,
जीव विज्ञान कहलाती है। जीवों में बेटा चाहे वो हम हो, मनुष्य हो, चाहे कोई भी जानवर हो, वनस्पतियों मतलब चाहे पेड़ पौधे, किसी का भी हम क्या करते हैं, उनके जीवन चक्र का अध्ययन करते हैं, तो क्या कहलाती है, जीव विज्ञान कहलाती है। अब बात आती है बेटा हमारे पास जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, तो अगला हम डालेंगे जीव विज्ञान की शाखाएं। इसको नोट करिए पहले आप। इसको आप नोट कर लिए होंगे। अब हम बात करेंगे जीव विज्ञान की शाखाएं। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की शाखा। तो इसकी दो शाखाएं हैं बेटा। पहला हमारे पास है जूलॉजी, जूलॉजी इसको कहते हैं जंतु विज्ञान, क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान। और दूसरा है बेटा बॉटनी, क्या है, बॉटनी, बॉटनी मतलब क्या, वनस्पति विज्ञान, क्या है, वनस्पति विज्ञान। कैसे इसकी परिभाषा देखेंगे। तो अब जीव विज्ञान को हमने दो भागों में बांट दिया, जिसमें जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अब देखो बेटा जू, जो वर्ड बना है क्या होता है, जू। इस जू का अर्थ है बेटा एनिमल, एनिमल। और लॉजी का अर्थ आप जानते हैं, मैंने आपको बताया, टू स्टडी। अर्थात क्या परिभाषा क्या हो गई कि विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं में होने वाले परिवर्तनों या उनके जीवन चक्र का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाते हैं, जंतु विज्ञान कहलाती है। लिखिए तो। और बॉटनी का क्या हो जाएगा बेटा, अब बॉटनी जो वर्ड बना है ये बना है बैस्किन से। किससे बना है, बैस्किन। बैस्किन का अर्थ है बेटा, अर्थ, बैस्किन का अर्थ है ग्रेजिंग, ग्रेजिंग अर्थात चरना, ग्रेजिंग अर्थात चरना, अर्थात जंतु जिसको चरते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो अब हम इसमें हेडिंग डालेंगे। पहला जूलॉजी, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। इसकी परिभाषा लिखेंगे। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं तथा मनुष्यों के जीवन चक्र का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान कहलाती है, जंतु विज्ञान कहलाती है। क्लियर बात है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं तथा मनुष्यों के जीवन चक्र का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है, जंतु विज्ञान कहलाती है। अब अगला है बेटा हमारे पास बॉटनी। इसको हम कहते हैं बेटा वनस्पति विज्ञान,
वनस्पति विज्ञान। तो इसकी तरफ से आप लिखेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों के वनस्पति विज्ञान कहलाती है। वनस्पति विज्ञान कहलाती है। तो बेटा यहाँ क्या करेंगे हम पेड़ पौधों के हम जीवन चक्र का अध्ययन करेंगे, इसमें वनस्पति विज्ञान में, जबकि जैविक विज्ञान में हम क्या करेंगे